जैसा कि हमने कहा था कि और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका नाम शुभ? दीप नारायण सिंह। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीधी से। सीधी से बिलोंग करते हैं। किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, आप ये समझ के रखिए। सदस्यता आपने नहीं ली है? हम ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, उसमें सदस्यता लेने न लेने की कोई बात है नहीं है। चलिए एक बात बताइए, जिस प्रकार का नतीजा विधानसभा में देखने को मिला, अब लोकसभा की बारी अगर है तो लोकसभा में स्थिति क्या रहेगी? लोकसभा में स्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विपरीत रहेगी। क्यों, इसका कारण क्या रहेगा? उसका कारण ये है कि जिस मुद्दे पे ये सत्ता की कुर्सी में काबिज हुए थे, इन्होंने कहा था हम काला धन लाएंगे, है ना, 15 दिन के अंदर 15 लाख रुपए पर व्यक्ति के खाते में डालेंगे। क्या इन्होंने डाला है? आप भी तो इसी देश के नागरिक। जी। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। क्या इन्होंने दिया है? आप भी तो इसी देश के नागरिक हैं, आपके भी बच्चे होंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिया है? आप बताइए ना। जी बताइए। है ना, क्या दिया है? नहीं दिया है। इनका सब झूठा है। 400 करोड़ का राफेल ये 1600 करोड़ में खरीदने लगे हैं। मुझे बताइए कि विमान HAL कंपनी बनाती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन एक बात बताइए, लगातार इस क्षेत्र से विधायक रह चुके, मंत्री रह चुके, मुख्यमंत्री रह चुके, उसके बाद पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? आखिर ऐसी क्या स्थिति पड़ गई थी कि पराजय का सामना करना पड़ा? पराजय का सामना, अब देखिए है क्या कि ये भारतीय, अगर झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन नहीं, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि राहुल भैया को पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? पराजय का सामना इसलिए करना पड़ा कि वो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के, वो बाहर प्रचार करते थे और यहाँ इन्होंने धन बल के प्रयोग में हर हथकंडे अपना के उनको पराजित किया है। माने लोकप्रियता उनकी थोड़ी खत्म हुई है। वो 66,000 वोट पाके चुनाव हारे हैं, ये भी हमको देखना है। इन्होंने हर हथकंडा अपनाया है। आप सीधी हारे, आप सिंगरौली हारे, आप चोरहट हारे, 8 विधानसभा में आपने सिर्फ 1 विधानसभा में जीता। हमारी हार आप गिना रहे हैं, जीत तो नहीं गिना रहे हैं ना। हम तो सरकार में भी आए हैं ना। सरकार में आए, लेकिन बिंद क्षेत्र की मुझे सीट बताइए आप। हाँ, बिंद क्षेत्र में हम हारे हैं, लेकिन अब फिर से हम जीतेंगे। ये 4 सीट हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 4 सीट जीतेंगे। उस बार जो गलतियां हुई थी, इस बार गलतियां नहीं हुई होगी, ये कहना है कि इस बार गलतियां नहीं होंगी। हमारे साथ और एक वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पवन तिवारी जी, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं और एक बहुत बड़े चैनल में भी रह चुके हैं। आपका समीकरण क्या कहता है, क्योंकि आप तो हमेशा कवरेज करते हैं और हमेशा बात करते हैं, तो क्या लगती है स्थिति आपकी? देखिए, सीधी की जहाँ तक बात की जाए तो अभी तक 16 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कि आधा जो है, आधा कांग्रेस आधा भाजपा, 8 बार कांग्रेस जीती है, 8 बार भाजपा जीती है। तो अभी भी कहना, अटकलें लगाना अभी मुश्किल है कि कांग्रेस ही जीतेगी या भाजपा ही जीतेगी। लेकिन जहाँ तक भाजपा का बात करें तो भाजपा में अभी जो रीति पाठक को पार्टी ने जो टिकट दिया है, उनका कहीं ना कहीं जिले में पूरा विरोध दिख रहा है। तो इससे जाहिर होता है कहीं ना कहीं, हालांकि मोदी की जो लहर है, मोदी ने जो काम किए हैं, ग्रामीण अंचलों में काम किए हैं, जाके शौचालय बनाए हैं, घर घर जो आवास दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा जरूर पहुंचेगा। लेकिन इस बार अगर राहुल भैया की बात करें तो राहुल भैया खुद अपनी विधानसभा चोरहट से हार गए हैं। तो और अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो 7 विधानसभा सीट जो है भाजपा के कब्जे में थी। 1 विधानसभा सीट छोड़ दिया जाए साहब, तो कांग्रेस कब्जे में थी। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किल कांग्रेस को भी जा सकती है और भाजपा भी जो है काफ़ी कड़ी मेहनत करना पड़ेगी, तब कहीं जाके वो चुनाव निकल सकती है। हम और आप हमेशा देखते हैं ट्विटर या फेसबुक पर जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना एक स्लोगन लिख लिया, चौकीदार। जी, 2014 में चाय वाले पे था, अब 2019 पे चौकीदार पे चल रही है राजनीति। तो चौकीदार पे राजनीति क्या मानते हैं? देखिए, चुनावी स्लोगन कहलाते हैं चुनाव, जैसे कि आप पिछले चुनाव में देखा होगा, मोदी जो जुमला दे रहे थे कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे। तो ये सब चुनावी घोषणाएं होती हैं, खाली हवाई होती हैं, बाकी ऐसे कुछ नहीं है। जो दिखाई देता है कि मोदी चौकीदार है, मैं भी चौकीदार, हर कार्यकर्ता कहते मैं भी चौकीदार हूँ। लेकिन अगर ऐसे चौकीदार हैं तो फिर उनके ही राज में कई ऐसे जो हैं बैंक के घोटाला करके लोग बाहर, मान लिया लोग जैसे जो है वो बाहर भाग गए, तो किस प्रकार की चौकीदारी की आपने? तो देश के पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये सब। क्या लगता है पवन जी, क्या लगता है सीधी संसदीय क्षेत्र में जो रहेगा इस बार? नेता प्रतिपक्ष हैं, एक तरफ महिला और एक तरफ नेता प्रतिपक्ष, एक कद्दावर नेता जी, और एक तरफ
जिला पंचायत अध्यक्ष से पद में आई हुई और उसके बाद वो सांसद बनी और सांसद बनने के बाद 5 साल उनका बीत गया, तो क्या टक्कर रहेगा दोनों? देखिए पिछली बार अगर देखा जाए तो सांसद रही रीति पाठक, इतनी खड़ी नहीं उतरी जनता के बीच में, काफ़ी विरोध दिखा है, काफ़ी जैसे आप आदर्श गांव को ले लीजिए, कि लहुआ गांव को ले लीजिए, करवाही गांव को ले लीजिए, आज भी वहां पर विकास की लोग बाट जो रहे हैं, विकास आज भी वहां नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो विरोध है रीति पाठक का, और उसका खामियाजा हो सकता है उनको भुगतना पड़े आगे चुनाव में। जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि खामियाजा भुगतना ना पड़ जाए, लेकिन एक बात तो साफ निकल कर आ रही हमारे वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा कि जो मुकाबला होगा वो कांटे की टक्कर का होगा। बिल्कुल बराबर। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो बने रहे हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ, हम फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। आज कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, एक तरफ भाषण चल रहा है और एक तरफ हम पत्रकार आपस में ही चर्चा करके आप तक वो हर चीज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप जानने का प्रयास करते हैं। तो हम फिर नए मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे और कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, कार्यक्रम चल रहा है और हमारे वरिष्ठ पत्रकार यहाँ सब बैठे हुए हैं और हम आप तक हर वो चीज़ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं जो आप जानने का प्रयास करते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूँ राजू गुप्ता, धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।